अतीत की गलतियों का परिमार्जन और उससे सबक वर्तमान पीढ़ी सीख सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से आज का दिन 25 जून की तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करके वर्तमान पीढ़ी को भी इस बात का अवगत कराने का कार्य हो रहा है। आज संविधान की आत्मा को कुचलने हुए 5 दशक से अधिक समय हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जिनकी उम्र 50-55 साल तक होगी, उनको उस समय की घटना का बहुत स्मरण नहीं होगा। उससे कम जिनकी उम्र है उनको भी कुछ भी पता नहीं। आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं, ये बताने की आवश्यकता है। जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर के घूम घूम करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर किए जाने की आवश्यकता है। एक पक्ष इसका और दूसरा पक्ष वह जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्याचार के कारण करा रहे थे। लोकतंत्र के समर्थन में जेल की यात्रा कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से उस अत्याचार की चपेट में पिस रहे थे। ऐसे श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। इन्होंने भी सभी संस्थाओं पे हमला किया था। क्या कार्यपालिका हो, क्या न्यायपालिका हो, क्या प्रेस हो, ये बराबर सब पे हमला करते थे। किसी के साथ निष्ठा नहीं थी, किसी का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए अपने समान उद्देश्य के लिए ये लोग आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, परिवारवाद की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत की संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं।